बॉलीवुड के इतिहास में ऐसे कई डायलॉग थे जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं रहे, लोगों की जिंदगी में भी घुस गए। मेरे पास माँ है। सिर्फ चार शब्द, नो फिल्मी पंचलाइन, नो हैवी डायलॉग शायरी, लेकिन फिर भी ये डायलॉग आज तक सबसे ज्यादा कोट किया गया डायलॉग बन गया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और सिनेमा वाली बात में आज बात होगी फिल्म दीवार के इस आइकॉनिक डायलॉग की। दीवार फिल्म सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं थी, वो 70s के इंडिया का इमोशनल एक्सरे थी। एक तरफ सिस्टम से लड़ता हुआ गुस्सा, तो दूसरी तरफ सिस्टम में रहने की मजबूरी। विजय और रवि दोनों में से कोई भी गलत नहीं था, लेकिन एक वक्त पे दोनों सही भी नहीं हो सकते। और इसी कॉन्फ्लिक्ट का पीक था वो कोर्ट रूम जैसा कन्फ्रंटेशन सीन। आज हम इस बात पे बात नहीं करेंगे कि ये डायलॉग इतना फेमस क्यों हुआ। आज बात होगी इस बात पे कि ये डायलॉग इतना सच क्यों लगा। ये सीन रवि की जीत नहीं, विजय की ट्रेजेडी है। इस सीन को आप ध्यान से देखो। रवि कहता है मेरे पास माँ है, लेकिन विजय इस बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास माँ है, लेकिन फिर भी वो उसके पास नहीं है। इसीलिए ये मोमेंट रवि को ऊंचा नहीं करता, बल्कि विजय को और अकेला कर देता है। और दीवार फिल्म का सबसे दर्दनाक ट्रूथ यही है कि ये सीन हीरो की जीत पे नहीं, हीरो के टूटने पे खत्म होता है। क्या ये डायलॉग स्क्रिप्ट में था? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ओरिजिनली इस सीन के लिए सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स लिखे गए थे, पर ये एग्जैक्ट लाइन मेरे पास माँ है कभी ओरिजिनल स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी। सीन के फ्लो में, इमोशंस के पीक पर ये लाइन ऑर्गेनिकली आई। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई ड्रामेटिक पॉज नहीं, बस एक सच और पूरे सेट पे खामोशी। क्यों काम कर गया ये डायलॉग? क्योंकि ये सिर्फ विजय को नहीं, पूरी ऑडियंस को एड्रेस कर रहा था। जरा 70s का वो इंडिया याद कीजिए। माँ सिर्फ पेरेंट नहीं थी, माँ का मतलब संस्कार, माँ का मतलब सेक्रीफाइस, माँ का मतलब मॉरल कंपास, और माँ का मतलब पूरा संसार। जब रवि कहता है ना मेरे पास माँ है, तो वो ये नहीं कहता कि मेरे पास कुछ ज्यादा ही है। वो बस ये कहता है कि मेरे पास वो है जो तू पैसे से कभी खरीद नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि ये डायलॉग विजय को हरा देता है, पर असल में ये डायलॉग कभी हार या जीत का था ही नहीं। ये डायलॉग था एक्सेप्टेंस का। जैसे रवि मान रहा हो, एक्सेप्ट कर रहा हो कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं, हाँ मेरे पास पावर नहीं, हाँ मेरे पास गाड़ी नहीं, और हाँ मैं सिस्टम का हिस्सा हूं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास माँ है। क्यों ये डायलॉग आज भी जिंदा है? आज जमाना बदल गया है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट फिर भी वही है। पैसा वर्सेस पीस, सक्सेस वर्सेस सुकून, और सिस्टम वर्सेस वैल्यूज। आज भी कोई इंसान हारते हुए अगर अपने आप को सही समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये जरूर है कि मुझे कुछ और नहीं मिला तो क्या, मेरे पास माँ है। इस डायलॉग को मीम्स में खूब यूज किया गया, लेकिन फिर भी ये डायलॉग कभी वीक नहीं पड़ा। अजीब बात है कि मेरे पास माँ है, ये डायलॉग इंडिया का सबसे ज्यादा पैरोडी हुआ डायलॉग है। कॉमेडी शोज, कॉलेज जोक्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, सब में डायलॉग बहुत यूज किया गया। लेकिन फिर भी जब ओरिजिनल सीन आता है ना, तो हंसी नहीं आती, क्योंकि मेन सिर्फ शब्द उठाता है, सीन पूरा सच उठा लेता है। और सच का आप मजाक बना सकते हैं, लेकिन सच कभी खत्म नहीं होता। अगर ये डायलॉग आज लिखा जाता, सोचो, अगर आज की सिनेमा में ये डायलॉग होता, तो शायद बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाता, या शायद स्लो मोशन हो जाता, या फिर कैमरा माँ के पैरों में आ जाता। लेकिन 1975 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। डायरेक्टर ने ऑडियंस पे भरोसा किया। उनकी सोच ये थी कि अगर बात सच है, तो उसको सजाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए शायद आजकल के डायलॉग याद नहीं रहते, पर ये डायलॉग याद रह गया। दीवार सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक जमाना थी। और मेरे पास माँ है सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, एक सच था।
और सच कभी आउटडेटेड नहीं होता, और यही वजह थी इस डायलॉग के इतना आइकॉनिक होने के पीछे। आप देखते रहिए सिनेमा वाली बात विद गौरव पांचाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।